मियां चन्नू में डाकू अनाज लूटने लगे। जीटी रोड पर वाक़े निजी राइस मिल में चोरी की वारदात। चोर कारखाने की दीवार में नकब लगाकर चावल की 150 बोरी ले उड़े। चोरों ने करीब लगे कैमरे का रुख भी तब्दील कर दिया। चोरों ने पहले बाहर की दीवार के सामने गाड़ी खड़ी की और बाहर की दीवार को नकब लगाई, फिर कारखाने की दीवार को नकब लगाकर 150 बोरी चावल निकालकर गाड़ी में लोड की और फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से अपील की कि चोरों को गिरफ्तार करके नुकसान का अजाला करवाया जाए। सुहावा के नवाही इलाके बड़ा गवाह में तूफानी बारिश और यालाबारी के बायस सैकड़ों किनाल गंदम की फसल तबाह हो गई। किसानों की दाद रसी के लिए ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया, ना ही कोई जिला अफसर पहुंचा। किसान सरापा एहतजाज हैं। सुहावा से देखते हैं शेख अली रजा की ये रिपोर्ट। सुहावा के नवाही इलाके बड़ागवाह में 2 रोज कबल तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2 दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया में से किसी ने इन इलाकों का दौरा नहीं किया, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं। तीसरा दिन हो चुका है, छालाबारी हुई है, इसने तमाम फसल जो है गंदम वाले तबाह बर्बाद कर दी है। यहाँ पे जो हमारा जो रोजगार है वो तमाम तर काश्तकारी के हवाले से होता है और गंदम जो है हमारी तकरीबन 90% जो है वो आफत ज़दा हो चुकी है। सुहावा के किसानों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालिबा किया है कि मुतासिरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत जारी करें। इन इलाकों को आफत ज़दा करार देकर हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाए। शेख अली रजा, नियो न्यूज़, सुहावा। हर तरफ महंगाई की दुहाई। मुर्गी के गोश्त समेत जरूरत की तमाम अशिया की कीमतें बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में सब्जियां 30 से 40 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की सूरत हाल जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी तरह से तहसील जुड्डू से भी। सबसे पहले हम बात करेंगे शकील मुजाहिद से। जी शकील मुजाहिद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद है, मगर महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तहसील जुड्डू के छोटे बड़े शहरों में दाल, चावल, खुर्दनी तेल, सब्जियों समेत उनमें मनमाना इजाफा कर दिया। अब दोबारा मुर्गी ने उड़ान भर ली है और मुर्गी का गोश्त 440 रुपये फी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहा है। मैं नौकोट की शाही बाज़ार में मौजूद हूँ। आइए एक शहरी से जान लेते हैं कि क्या मसाइल हैं। क्या इतनी बड़ी गरीब आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। हम तो 1 महीने से मुर्गी का मुँह ही नहीं देखा, दिन पे दिन बढ़ रही है। दिन टमाटर की चटनी कुट के खा रहे हैं, डेली टमाटर की चटनी। घर वाले तंग आ गए, बोले कभी मुर्गी लाओ। क्या मुर्गी लाओ, इतनी महंगी 460 रुपये 500 तक जाके लगी है। शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में मजहबी त्यौहार आते हैं तो हुकूमतें रिलीफ फराम करती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में यहाँ मुकद्दस महीने को भी कमाई का जरिया बना लिया जाता है। इन्हों का मुतालबा है कि अशिया खुर्दनोश को सस्ता किया जाए। जी ठीक है शकील मुजाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डेरा गाजी खान से जौहर अमीन से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जौहर अमीन, आप बताइएगा यहाँ पर महंगाई को लेकर क्या सूरत हाल है? जी डेरा गाजी खान में महंगाई का जिन एक दफ़ा फिर बेकाबू हो चुका हुआ है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों की जो है रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। अगर भिंडी की बात की जाए तो 200 रुपये पर केजी, इसी तरह मटर 120 रुपये, करेले 100 रुपये और गोभी जो है 60 रुपये पर केजी फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान की सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी खरीदारी के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। जनाब जनंदा इमरान खान का दौर है, दौरे गरीब पिस गए। इन्हें इतना महंगाई कर देती है, गरीब आदमी खावन को 1000 थी गए। आलू 80 रुपये किलो थी गए, प्याज 60 रुपये किलो थी गए, टमाटर 80 रुपये किलो थी गए, बड़ा गोश्त 500 रुपये किलो, छोटा गोश्त 1200 रुपये किलो, 150 वाला घी 250 रुपये किलो, चीनी 100 रुपये किलो। गरीब क्या करे, आटा 65 रुपये किलो। ये नवा पाकिस्तान जो है बड़े आवाम पिस गई है। शोदी शहरियों का कहना ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि सफ़ेद पोश आदमी जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जौहर अमीन हमारे साथ डेरा गाजी खान से मौजूद थे। जुड्डू से हमारे साथ मौजूद रहे शकील मुजाहिद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट राधा किशन में भी मुर्गी की कीमत को पर लग गए। महंगाई की छुरी गरीब आवाम की जेब पर चलने लगी। मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं कोट राधा किशन से मजहर करीम मलिक की रिपोर्ट में। चिकन का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर, कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुर्गी गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। आवाम हुकूमत को खड़ी खड़ी सुनाने पर मजबूर हैं। मेरे भाई हुक्मरानों को सेनेट की सीट का क्या रेट है उस चीज़ का पता है, लेकिन मुर्गी का क्या रेट चल रहा है उनको इस चीज़ की खबर नहीं है। ठीक है, मटन और ये बीफ का पहले गरीब आदमी से बहुत दूर था, यानी कि अपनी पहुंच से दूर था गोश्त का रेट। अब ये चिकन को भी पर लग गए। पहले हमारी सेल 10 मन की थी, अब सिर्फ 2 मन पे आ गई है।
बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसकी वजह से मुर्गी बहुत कम बिक रही है। तो हमको तो फार्म के रेट से जो मिलेगा हम तो वही रेट 5-10 रुपये रख के बेचेंगे ना। दुकानदारों का कहना है मुर्गी गोश्त की कीमतें बढ़ने से मुर्गी की फरोख्त में कमी हुई है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके मुर्गी गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर करीम मलिक, नियो न्यूज, कोट राधाकिशन। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सरगोदा में जगह जगह गंदगी, गलाजत और सीवरेज सिस्टम की अबतर हालत ने लोगों का जीना अजीरन कर दिया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही मच्छर और मक्खियों की अफजाइश के बायस लोग बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही शहर के बेशतर इलाकों में मच्छर मक्खियों की अफजाइश का अमल शुरू हो गया है। शहर के गुंजान इबाद इलाकों गिलवाला, कोट फरीद, अली पार्क, इस्तकलालाबाद, दीन कॉलोनी, नूरी गेट, बस्ती ईसाइयां, सुलेमानपुरा, महमदिया कॉलोनी समेत दीगर आबादियों में सीवरेज सिस्टम की अबतर हालत ने शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। कोई किसी बंदे ने काम नहीं किया इत्थे। कोई बंदा फौत हो जाए तो उसका जनाजा नहीं कब्रिस्तान दे विच पहुंच सकता। जिली इंतजामिया की तरफ से हफ्ता सफाई भी खत्म हो गई, लेकिन शहर से गंदगी और गलाजत का खात्मा ना हो सका। शहरियों का कहना है कि अगर इनकी आबादियों में यही सूरत हाल बरकरार रही तो तहफ़्फ़ुन के बायस मुहलिक बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। पानी की वजह से यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इमरान खान साहब हमने वोट दिए हैं, अब आप लोग इस तरह काम करवाएं। शहर में सीवरेज की अबतर हालत को बेहतर बनाने और हंगामी बुनियादों पर गंदगी और गलाजत के खात्मे की अशद ज़रूरत है ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। सियालकोट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरी लेने नहीं मुलाजमत देने वाला बनाने का मिशन कामयाबी से जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 से एक और स्टार्टअप कैजुअल कलेक्शन बिजनेस का आगाज कर दिया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरियां देने का मिशन बिजनेस का इफ्तिताह करने पर एंटरप्रेन्योर की हौसला अफजाई की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। स्टार्टअप का आगाज करने वाले एंटरप्रेन्योर के मुताबिक इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 का किरदार बहुत अहम है। सुपीरियर ग्रुप ने हमेशा कामयाबी का रास्ता दिया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बीबीए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। हम चौधरी अब्दुल रहमान के विजन को ID 92 के प्लेटफॉर्म से अपने विजन को हमने कंप्लीट किया। हमने एक नया स्टार्टअप आज शुरू किया जिसमें हमारे पास कैजुअल वेयर की तमाम चीज़ें हैं, पेंट्स हैं कैजुअल। ID 92 के प्लेटफॉर्म से आज इस पोजीशन पे हैं कि अपनी यूनिट के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ अपनी कोई भी हर किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद जवाद ने कहा कि साहिवाल, कसूर, नारोवाल के बाद अब सियालकोट में भी नौजवान अपनी सलाहियतों का रंग दिखा रहे हैं। ये चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का विजन है। माशाल्लाह से आज हम सियालकोट हैं। इससे पहले हमने शहर से बाहर 4 और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लॉन्चेस किए हैं जिसमें कसूर, नारोवाल, साहिवाल और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है और इसीलिए ये इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 है। तकरीब के शुरका ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 की कोशिशों की तारीफ की। कैमरामैन खालिद फरीदी के साथ उस्मान इकबाल, नियो न्यूज़, सियालकोट। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज मुल्तान प्रोफेसर यासिर खान का कहना है कि तालीम की बदौलत तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। वालिदैन अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए अपने बच्चों को मुल्क के बेहतरीन दरसगाहों में तालीम की फराहमी यकीनी बनाएं। वो CB में एक रोज़ा आगाही सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में कैडेट कॉलेज की खसूसी तैयारी और तालीमी मेयार की बुलंदी का खास ख्याल रखा जाता है। बलोचिस्तान की पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए बलोचिस्तान के होनहार तलबा को खसूसी रियायत दी जाती है। आर्मी और पुलिस असातिज़ा इकराम और शोहदा के बच्चों के लिए भी खसूसी पैकेज दिया जाता है। इस मौका पर डायरेक्टर मुल्तान एल्मा स्कूल एंड कॉलेज राना वसीम हसन, प्रोजेक्ट मैनेजर सुपीरियर कॉलेज आदिल खान, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिब्बी राहत हमीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल सिब्बी हाफ असदुल हक, एल्मा स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान के हॉस्टल वार्डन राव आबिद की बड़ी तादाद और इसके अलावा दीगर भी मौजूद थे। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। पंजाब भर में कौंसलर्स ने अपने ओहदों का चार्ज संभाले। आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मनो मिठाइयाँ तकसीम की गई। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। अवामी नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब कई शहरों में ज़िला इंतजामिया ने दफातर को ताला लगा दिया, जिस पर शहरियों और अवामी नुमाइंदों ने भरपूर एहतजाज किया। अवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अवामी नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
खानपुर में बल्दियाती अवामी नुमाइंदे म्यूनिसिपल कमेटी पहुंचे, जबकि इंतजामिया ने चेयरमैन ऑफिस को ताला लगा दिया, जिस पर शहरियों और अवामी नुमाइंदों ने भरपूर एहतजाज किया। चकवाल में भी चेयरमैन जिला काउंसिल चकवाल मलिक तारिक असलम आवान ढली और दीगर चेयरमैनों ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया, जबकि 2 अप्रैल को जिला काउंसिल असेंबली का इजलास तलब करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कमिश्नर साहिवाल नादिर चट्ठा और DC आमिर अकीक की हिदायत की रोशनी में साहिवाल रीजन के दीगर अजला की तरह उकाड़ा शहर में लगे बिल बोर्ड्स उतारने का काम जारी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर राना नवीद ने कहा 90% बोर्ड्स उतार लिए गए हैं। बड़े बोर्ड्स उतारने के लिए क्रेन और हैवी मशीनरी से मदद ली। राजनपुर फतेहपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, मजीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं फतेहपुर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अरसा दराज से ये यहाँ के जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है 4 से 5 साल जो है गुजर गए हैं, लेकिन फतेहपुर रोड की जो तामीर है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। 5-6 साल यहाँ पे जो है रोड टूटा फूटा पड़ा है, हम मुश्किलात से गुजरते हैं। पिछला रोज आने वाली बारिश के बाद यहाँ पर जो पानी है वो ताहाल जमा है, जिसके बाद यहाँ पर कीचड़ हो गई है और दूसरी यहाँ पर जो है कीचड़ और गंदे पानी के बायस जो मच्छरों की जो है वो भी भरमार हो गई है। अलबत्ता यहाँ पर जो रोड इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनको जो है सख्त मुश्किलात दरपेश है। जी वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन के 600 दिन मुकम्मल हो गए। आलमी दुनिया कश्मीरियों की मदद करे। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को तकसीम होने से नहीं रोक सकती। भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो बाग में टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि आलमी इस्लाम कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ा है, ताकि भारत मजबूर होकर अपने मजालिम बंद करे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे की मज़ारात चौथी मरतबा ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए और कलंदर लाल शहबाज का उर्स भी ना मनाने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध की दरगाहें बंद करने का फैसला किया है। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक भी मुलतवी किया गया है। 8 अप्रैल तक मज़ारात बंद रहेंगे, जिसके बाद दोबारा इजलास होगा और कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेकर मज़ारात खोलने का फैसला किया जाएगा। आज़म और हिम्मत बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बल्दिया विहाड़ी में नाबीना टेलीफोन ऑपरेटर शौकत अली मोबाइल और टेलीफोन से हर नंबर डायल कर लेता है। कंप्लेंट सुनने के बाद अफसरान तक भी पहुंचाता है। मजीद बताएंगे विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि अज़्म और हिम्मत बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बल्दिया विहाड़ी में नाबीना टेलीफोन ऑपरेटर शौकत अली मोबाइल और टेलीफोन से हर नंबर डायल कर लेता है। कंप्लेंट सुनने के बाद अफसरान तक भी पहुंचाता है। अज़्म और हिम्मत और बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बल्दिया विहाड़ी में नाबीना टेलीफोन ऑपरेटर शौकत अली है, मोबाइल और टेलीफोन से हर नंबर डायल कर लेता है। टाइम पर आता हूँ और यानी शाम को चला जाता हूँ और उसके बाद और ब्लाइंड होने के नाते भी मैं उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा। बल्दिया विहाड़ी दफ्तर में काम करने वाले अमले का कहना है शौकत अली अपना काम इंतहाई एहसन तरीके से सर अंजाम देता है। हमारे पास 1 मंथ के लिए जो ऑर्डर होते हैं डेली वेजेस के, उसमें इधर हमारे पास ड्यूटी कर रहे हैं टेलीफोन ऑपरेटर की। जो नंबर ठीक मिलाते हैं जी, जो कंप्लेनें आती हैं लोगों की कॉल करके बात भी उनकी करवाते हैं। नाबीना शौकत अली पूरी कौम को पैगाम दे रहा है कि हौसले के साथ आगे बढ़ा जाए तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रजाना, नियो न्यूज़ विहाड़ी। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तहत मालाकंड डिवीजन की 31 यतीम बच्चियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। पुररौनक तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। देखते हैं बहार अली यूसुफ सई की रिपोर्ट। मालाकंड डिवीजन के मरकजी शहर बटखेला जाला बनान में यतीम बच्चों और बच्चियों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब का इनकाद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने 31 यतीम बच्चियों का निकाह पढ़ाया। अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा ने फलाही इदारे एड फॉर एक्शन के इश्तराक से बच्चियों के लिए लाखों रुपए मालियत का घरेलू से इस्तेमाल का सामान फराहम किया। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर सूबा पंजाब और तमाम इजला के सुदूर समेत साबिक अरकान सूबाई कौमी असम्बली भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यू न्यूज़ सवाल।